दोस्तों इंडियन मार्कोस हाल ही में काफ़ी चर्चा में है, जिन्होंने हाल ही में एक शिप को हाईजैक होने से बचा लिया, जिनमें से टोटल 21 क्रू मेंबर थे और इनमें से 15 भारतीय थे। और दोस्तों ये जो शिप थी वो भारत के लिए काम नहीं कर रही थी, बल्कि किसी और देश के लिए काम कर रही थी। बट दोस्तों इंडियन नेवी के द्वारा इन सभी को बचा लिया गया। और दोस्तों आप देख सकते हो कि इस रीजन में इंडियन नेवी का कितना दबदबा रहता है। और दोस्तों सबसे पहले तो आप वो वीडियो देखिए जिसमें किस तरह से इस इंडियन नेवी ने शिप को हाईजैक होने से बचा लिया है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हो वो इंडियन नेवी के द्वारा ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से जानकारी दी गई है, और जिसमें बताया गया है और दिखाया गया है कि किस तरह से इंडियन मार्कोस के द्वारा जो भी शिप को हाईजैक करने की कोशिश की गई थी उनको अपने अंडर में ले लिया है, और अपने जो भी हाईजैक करने की कोशिश की गई थी उन्हें उनसे बचा लिया गया है। और दोस्तों अब हम समझते हैं कि शिप को कहाँ पर, किस जगह पर, किसके द्वारा शिप को अटैक करने की कोशिश की गई थी। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो कि रेड सी के अंदर उस शिप को अटैक करने की कोशिश की थी और हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे एक देश है सोमालिया, ठीक है। हिजबुल्लाह नाम का एक आतंकवादी ग्रुप है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे जो भी शिप जाती है उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि जो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो ट्रेड रूट है वो यही है, ठीक है ना। यहाँ से ही सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप जानते हो कि इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी पीक पर है, और जिसमें हमास और इजराइल की कन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पर जो भी शिप जाती है वो हिजबुल्लाह उस पर अटैक करने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। और वहाँ पर उसको अटैक करता है और उनको भी हाईजैक करने की कोशिश करता रहता है। तो इस वजह से फ्रेंड्स जो भी शिप होती है वो हिजबुल्लाह के जो यहाँ से पास से ना गुजरकर जो ये सोमालिया नाम का देश है वो इसके पास से यहाँ पे गुजरने की कोशिश करती है, और इस रास्ते से यहाँ पे जो भी अपने देश जाना होता है उसको उस तरह से वो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सोमालिया नाम के देश से यहाँ पे वो अपनी जो शिप जा रही थी, और उसके अंदर 15 इंडियन सवार थे, ठीक है। और जिसमें टोटल 21 थे, जिसमें 15 इंडियन थे। और दोस्तों यहाँ पे सोमालिया नाम का देश है, यहाँ पर जो कुछ लोग होते ऐसे होते हैं जो यहाँ पे समुद्री लुटेरे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी शिप जाती है यहाँ से उनको अटैक करते हैं, उनको हाईजैक कर लेते हैं। और उनको अटैक करने के बाद जिस देश से भी वो शिप जाती है और जिस देश की भी वो शिप होती है उनसे क्या मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं। फिरौती का मतलब होता है कुछ पैसे मांगते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं फ्रेंड्स। और इस तरह से यहाँ पे वो अटैक करते हैं और उनको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों इसी तरह से जो इंडिया के 15 क्रू थे और इसमें बाकी और देश से भी क्रू थे, क्रू मेंबर थे जिसको अटैक किया गया था। वैसे दोस्तों वो शिप भारत में नहीं जाने वाली थी, यानी कि उसमें भारत से कोई सामान नहीं था, वो दूसरे देश के लिए काम कर रही थी, बट उसमें 15 इंडियन सवार थे। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।